हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही जरूरी वीडियो। एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसी दुविधा, एक ऐसा डाउट जो बच्चे को पूरे साल रहता है कि ट्वेल्थ बोर्ड में 90%, 95% मार्क्स कैसे लाएं, क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 90% मार्क्स लाने की। एक बात अपने माइंड में आज यहां माइंड में इम्प्रिंट कर लो, लिख लो, छाप लो कि आने वाले ट्वेल्थ के बोर्ड में मैं 95% मार्क्स लेकर आऊंगा। खाना खाते हुए, घूमते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए आपके माइंड में सिर्फ एक फिगर चलनी चाहिए 95% मार्क्स की, कि मैं ट्वेल्थ के बोर्ड में 95% मार्क्स लेकर आऊंगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ पिज्जा खाते हुए भी यही सोचो कि पिज्जा तो खा रहे हो लेकिन 95% मार्क्स लेके आने हैं। इसमें कुछ सेकंड ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अब 95% मार्क्स कैसे लाने हैं वो आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट पे बात करेंगे और पांचों पॉइंट आपको आपकी मंजिल के पास लेके जाएंगे। और मंजिल क्या है? 95% से ज्यादा मार्क्स लेकर आना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जितने भी हमारे बच्चे हैं जो ट्वेल्थ का बोर्ड दे रहे हैं या फिर वो किसी भी क्लास में हैं, उनके माइंड में स्टार्टिंग में यही डाउट रहता है कि क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या एक जर्नी होनी चाहिए 95%, 90%, 98% मार्क्स लाने की। तो सेम हमारी प्यारी दीदी ये भी सेम ऐसे ही डाउट में है कि क्या किया जाए जिससे कि 95% मार्क्स आए। हम आज की वीडियो में 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा सिलेबस। सेकंड पॉइंट हमारा होगा नोट मेकिंग। थर्ड पॉइंट हमारा होगा डिस्ट्रैक्शन। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा रिवीजन। फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा टेस्ट एंड प्रैक्टिस। हम इन 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस, नोट मेकिंग, डिस्ट्रैक्शन, रिवीजन, टेस्ट एंड प्रैक्टिस। अगर इन 5 पॉइंट की गुत्थी को आपने सुलझा लिया तो आपको 95% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। अगर आप चाहते हो आपके ट्वेल्थ बोर्ड में, इवन ट्वेल्थ के बोर्ड के बाद भी, मैं तो चाहता हूं जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ट्वेल्थ के बाद सीए बने, सीएस बने, बड़ी बड़ी कंपनी से मैनेजर लगे, कोई आर्मी में जाए, कोई यूपीएससी का एग्जाम दे, कोई एसएससी का एग्जाम दे, कोई बैंकिंग का एग्जाम दे। लेकिन हर एग्जाम को, जिंदगी के हर एग्जाम में अगर आपने बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं, अपना सिलेक्शन करवाना है, तो सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता उनके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आते। आप इस बात को अपने क्लास में अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से चाहे पूछ के देख लीजिएगा कि बिना सिलेबस के, अगर आपको सिलेबस का आइडिया नहीं है तो आप अपने एग्जाम में 95% मार्क्स, 90% मार्क्स, 92, 96% मार्क्स नहीं लेके आ सकते। हम बात करेंगे ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। इस वीडियो में हम ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई के ट्वेल्थ में 2 बुक हैं,
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ स्टेट बोर्ड के अंदर 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हम स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और आपकी भी प्रॉब्लम को इसी प्लेटफॉर्म पे, कॉमर्स वल्ला के प्लेटफॉर्म पे सोल्व किया जाएगा। हम किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 12th के सिलेबस के बारे में जानने का स्टार्ट करेंगे। तो 12th में यू हैव टू कवर 2 बुक्स। वन इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड बुक इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहली बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपके हैं टोटल 10 चैप्टर। इस बुक में आपके हैं टोटल 6 चैप्टर्स। दोनों ही बुक्स से आपके बोर्ड के एग्जाम में 40 मार्क्स का कंटेंट आएगा, यानी कि 80 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा। 40 मार्क्स फर्स्ट बुक से, 40 मार्क्स सेकंड बुक से, यानी कि 40 मार्क्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो दोनों की दोनों बुक का जो लेवल है, दोनों के जो मार्क्स हैं सेम है, तो दोनों सेम लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक की। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में 10 चैप्टर हैं और सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमने आपके सामने मार्किंग स्कीम पेश कर दी है कि सीबीएसई ने 2022 के 2023 में होने वाले 12th बोर्ड की मार्किंग स्कीम क्या रखी है। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, एलपीजी रिफॉर्म्स एंड अप्रेजल। ये 3 चैप्टर, शुरू के 3 चैप्टर में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो चैप्टर है पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन 6 चैप्टर में से आपका आएगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि शुरू के 3 चैप्टर में आएंगे 12 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 चैप्टर हैं उसमें से आएंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन। और लास्ट बचता है आपका एक और चैप्टर, चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इसमें से आएंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन चैप्टर को अपने प्लेटफॉर्म पे कवर कराएंगे, साथ ही साथ इनके प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कहां मिलेगी आपको प्रैक्टिस टेस्ट? पीडब्ल्यू की ऐप पे। आप पीडब्ल्यू के ऐप पे जाके चैप्टर पढ़ने के बाद टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप बुक देखोगे टोटल 6 चैप्टर दिए हैं, लेकिन सीबीएसई ने पूरी मार्किंग स्कीम 5 चैप्टर में डिवाइड करी है। चैप्टर 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये टोटल 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर की मार्किंग स्कीम क्या है? चैप्टर 1 10 मार्क्स का, चैप्टर 2 मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का, चैप्टर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का, चैप्टर 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स का, चैप्टर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का। आपके बुक में 6 चैप्टर हैं, आपके पूरे 6 के 6 चैप्टर इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आए लेकिन पूरा कंटेंट आपको कवर कराया जाएगा। मानो कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन अगर चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन से आ जाता है तो हम उसको भी स्किप करके नहीं जाएंगे, हम 6 चैप्टर पूरे के पूरे कवर करेंगे। तो ये सिलेबस है आपका बुक 1 का, और बुक का टोटल 80 मार्क्स का है। 3 घंटे का पेपर होगा, बचते हैं 20 मार्क्स। वो 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बाद नोट मेकिंग की। हम सबको पता है कि नोट मेकिंग बहुत जरूरी चीज है। अब कई बार बच्चे ना नोट मेकिंग में गलती कर देते हैं कि फर्स्ट रीडिंग करेंगे और नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे बड़ी गलती है ये। तो आपने
अपनी नोट मेकिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में और थर्ड रीडिंग में। तो जब आप अपनी बुक्स को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, किसी भी चैप्टर की फर्स्ट रीडिंग करोगे, आप उसके नोट्स नहीं बनाओगे। आप पहले हमारी वीडियो देखोगे, पूरे चैप्टर को समझ के जाओगे कि चैप्टर में क्या है, उसके बाद आप बुक से चैप्टर पढ़ोगे और उसके बाद फर्स्ट रीडिंग करने के बाद जब आप सेकंड रीडिंग उस चैप्टर की करोगे, आप नोट्स सेकंड रीडिंग में बनाओगे। फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने, सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाने हैं। देखो फर्स्ट रीडिंग में ना आपको ये आइडिया ही नहीं होता कि नोट्स का मतलब क्या है। नोट्स का मतलब ये है कि उन 10 पेजों के चैप्टर को 2 पेज में कन्वर्ट कर देना, सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन उस चैप्टर में से निकाल लेना। अब अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर पढ़ रहा है तो उसको कैसे पता होगा कि उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? एक रीडिंग के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि यार ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाने हैं, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने। सेकंड रीडिंग के बाद जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो थर्ड रीडिंग यानी कि थर्ड रिवीजन आप सिर्फ किससे करोगे? नोट्स से। आपकी थर्ड रीडिंग नोट्स से होगी। और 12th के बोर्ड से पहले आप अगर इन नोट्स को 3 बार 4 बार 5 बार अगर रिवाइज कर लोगे तो आपके 95% मार्क्स के सपने को 100 मार्क्स के सपने को कोई भी तोड़ नहीं सकता। एकदम 100% हो जाएगा कि आपके 12th के बोर्ड में 95% मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन भाई उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो कहना आसान है, ये सब मैं आपको समझा सकता हूं, आपकी हेल्प कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, लेकिन ये नोट्स तो आप खुद बनाओगे ना। बुक्स की रीडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये कर ली तो मेरे दोस्त, जो बोर्ड के रिजल्ट के बाद चेहरे पे स्माइल होगी ना, उसको इमेजिन नहीं कर सकते अभी आप। नोट मेकिंग क्यों जरूरी है? अब नोट्स कैसे बनाने हैं ये तो जान लिया, लेकिन नोट मेकिंग जरूरी क्यों है ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वाई मेकिंग नोट या मेकिंग नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? फर्स्ट पॉइंट, it creates a memory. Second point, सबसे पहला पॉइंट कि नोट्स बनाने जरूरी क्यों है। पहला पॉइंट, इट क्रिएट्स अ मेमोरी। जब आप नोट्स अपने हाथ से बनाते हो तो एक मेमोरी यहां चलती है और एक मेमोरी यहां चलती है आपके हाथ में। आपकी हाथ की मेमोरी भी साथ में काम करेगी। जब आप किसी बुक से अपने हाथ से नोट बना लोगे ना तो यहां पे छप जाएंगे। आप किसी भी बच्चे से अगर पूछो, अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं एक चैप्टर पढ़ के आओ, तो 10 दिन बाद 12 दिन बाद वो 70% कंटेंट उस चैप्टर का भूल जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने उस चैप्टर के नोट्स बना लिए तो उस चैप्टर का 60% कंटेंट 70% कंटेंट यहां पे सेव हो जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है नोट्स मेकिंग का कि जो हम पढ़ रहे हैं अगर हमने उसके नोट्स एक बार बना लिए, एक तो रिवाइज करने के लिए इजी है, साथ ही साथ वो यहां पे आके छप जाता है। क्योंकि आपकी 2 मेमोरी काम कर रही हैं, एक ये मेमोरी और एक हाथ की मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मानो 2 महीने के बाद बोर्ड है, अब बच्चे को बोलूं कि यार बुक से रिवाइज करना स्टार्ट करो, तो बच्चा कहेगा बुक उठाऊं, बोर्ड से पहले बुक उठाऊंगा, भाई मैं पास नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास अपने हाथ से प्यारे प्यारे सुंदर नोट्स बने हुए हैं तो आप उस नोट्स को उन 2 महीने में 3 बार 4 बार 5 बार भी रिवाइज कर सकते हो।
और अगर आप एक रीडिंग, दो रीडिंग, तीन रीडिंग, चार रीडिंग मारते हो अपने बुक के कंटेंट की, चैप्टर की, तो जो आपको डिमांड का कर्व, सप्लाई का कर्व जो आपको दिखता है चैप्टर में, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर आपने 3 बार 4 बार एक एक कर्व की प्रैक्टिस कर ली, तो आंखें बंद करके कर्व बनेगा एग्जाम के अंदर। और फ्लो चार्ट बनाना, कर्व बनाना, डायग्राम बनाना इकोनॉमिक्स के एग्जाम के अंदर बहुत जरूरी है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है डिमांड से रिलेटेड है, डिमांड का कर्व बना दिया, तो टीचर ने जहां देखा कि डिमांड का कर्व बना हुआ है वहां पे पूरे नंबर। लेकिन वो होगा कैसे? प्रैक्टिस से, रिवीजन से। आगे बात करेंगे हम डिस्ट्रैक्शन की। हमने दो इंपॉर्टेंट बातें कर ली हैं, एक सिलेबस की और नोट मेकिंग की। नेक्स्ट बात करेंगे हम डिस्ट्रैक्शन की। अब डिस्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ टाइम में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मेरे ख्याल से एशिया कप भी स्टार्ट होगा, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है। पूरा देश एकदम एक्साइटेड है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी। ये भी कोई कहने की बात है, पक्का इंडिया जीतेगी इस बार। तो T20 वर्ल्ड कप होगा, एशिया कप होगा, उसके बाद कोई नई मूवी भी आएगी, उसके साथ कोई नई वेब सीरीज भी आएगी, उसके साथ कोई नया पंजाबी सॉन्ग हनी सिंह का लॉन्च भी होगा। ये सब क्या है? एक बच्चा जो लाइफ में कुछ करना चाहता है उसके लिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है। कुछ काम नहीं आएगा ये सब, एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अपना टाइम वेस्ट इन चीजों को सोचने में किया इस टाइम पे, देखो ये सब करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ये सब पूरी उम्र करना। एक बार करियर बना लो, एक बार करियर बन गया तो जो मन करे वो करते रहना। इन सब के बाद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज क्या है? सोशल मीडिया। अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिंडर ये सब है तो इन सब को अनइंस्टॉल कर दो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके फोन में अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प नहीं करती है तो उसको डिलीट करो, सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि शाम को फ्रेंड से मिलने मत जाओ, जरूर जाओ, फ्रेंड से मिलने बाहर जाओ, क्रिकेट खेलने जाओ, फुटबॉल खेलने जाओ, उससे माइंड रिफ्रेश होता है और रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी है। घर के पास वाली चाय की टपरी पे जाके चाय पियो दोस्तों के साथ, 1 घंटा वेस्ट करके आओ। लेकिन यहां इन चीजों में वेस्ट मत करो। इन चीजों में वेस्ट तब करना जब लाइफ में कुछ बन जाओगे। मैंने तो बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है अपनी। आगे हम बात करेंगे रिवीजन की। हमने रिवीजन के बारे में बात पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। रिवीजन में आपको फर्स्ट रीडिंग के में आपने नोट्स नहीं बनाने, सेकंड में नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद सेकंड रीडिंग के बाद जो आपके नोट्स बन जाएंगे उन नोट्स को आपने 3 से 5 बार रिवाइज करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब रिवीजन क्यों जरूरी है? अगर कोई बच्चा मुझसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो मैं उसको जवाब देता ही नहीं हूं कि अगर किसी बच्चे को यह नहीं पता कि रिवीजन क्यों जरूरी है और उसका एम है 95% मार्क्स, तो वो खुद को बेवकूफ बना रहा है। रिवीजन के बिना आप अपनी लाइफ के किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। आप अभी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अभी 12th के बोर्ड में हो, आगे जाके कोई भी एग्जाम दोगे, रिवीजन ही आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। तो रिवाइज करो, सिलेबस को कवर करो, 3 बार 4 बार जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, जितनी बार अकाउंट के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के फ्लो चार्ट, इकोनॉमिक्स के डायग्राम बना बना के देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो। रिवीजन से बड़ी चीज आपके लिए इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले सिलेबस कवर होने दो, सिलेबस कवर होने के बाद रिवीजन होती है ना, उससे पहले तो रिवीजन हो ही नहीं सकती। रिवीजन भी आपकी हम इसी प्लेटफॉर्म पे कराएंगे, ये भी टेंशन मत लेना, लेकिन आपने भी मेहनत करनी है। नेक्स्ट और लास्ट बात करेंगे हम टेस्ट की और प्रैक्टिस की। सारे चैप्टर्स आपके जो 12th के अंदर हैं इस प्लेटफॉर्म पे, कॉमर्स वाला के प्लेटफॉर्म पे कवर करवाए जाएंगे। लेकिन पढ़ने के बाद खुद को चेक करने के लिए,
टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और वो टेस्ट आप कहां दोगे? वो टेस्ट आप जाके दोगे पीडब्ल्यू की ऐप पे। हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस टेस्ट बोल लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल लो, डीपीपी बोल लो, जो मन कर रहा है वो बोल लो। मेन बात क्या है कि आपको प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, जो एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, आपकी फैकल्टीज ही आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। तो जाके आप हमारी एप्लीकेशन में विश्वास बैच में जाके इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। और जरूर करना, टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब आपको मार्केट में सैंपल पेपर मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंपाइलेशन मिलती है। हम भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां पे प्रैक्टिस करवाएंगे, सोल्व करवाएंगे, लेकिन सैंपल पेपर लास्ट 10 इयर्स के जरूर सोल्व करो। सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के जरूर सोल्व करो। सैंपल पेपर लेके आओ, जो आपको पसंद है वो सैंपल पेपर लेके आओ और उसको सोल्व करो। टेस्ट और प्रैक्टिस आपकी पूरी 12th की प्रिपरेशन को कहां से कहां ले जाएगी, आप ये सोच भी नहीं सकते। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, खुद को टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, सिलेबस डिस्कस कर लिया है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, क्यों जरूरी है, यह भी डिस्कस कर लिया है, डिस्ट्रैक्शन को दूर हटाओ, यह भी डिस्कस कर लिया, रिवीजन क्यों जरूरी है, टेस्ट एंड प्रैक्टिस ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी पूरी प्रिपरेशन में। अगर आपने इन 5 एरिया पे ध्यान दे दिया और 5 एरिया को कॉन्कर कर लिया, तो आपके 95% मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तो कहूंगा कि 95% क्यों, पूरे 100% लेके आओ, पूरे 100 मार्क्स लेके आओ, इतनी मेहनत करो कि पूरे 100 मार्क्स आए। तो बच्चों सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। बिल्कुल ठीक, सोचने से कुछ नहीं होता भाई, करने से होता है। वादा करने से क्या होगा? वादा खुद को करना है, खुद को वादा करना है, खुद को वादा करो और खुद को साबित करो। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, सिर्फ बातें मत करो, करके दिखाओ। खुद को वादा करो कि मैं 95% मार्क्स लेकर आऊंगा और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मेरा नाम है साहिल मदान, थैंक यू सो मच, जय हिंद।